नमस्ते, सलाम, राम राम और केम छो। आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट टाइम सीखे थे मॉडिफिकेशन टूल्स में क्या-क्या कमांड्स आते हैं और उनका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। उसी के एक्सटेंशन में हम आज सीखेंगे ट्रिम और एक्सटेंड कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है और स्केल कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल आसान है, इसमें बिल्कुल ही भी कठिनाई होगी नहीं। अगर आप मेरे साथ इसको सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो बिना समय गंवाए। मैंने अपनी रेविट स्क्रीन जो है ओपन कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ वॉल्स मैंने बना रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मॉडिफाई में। उसके बाद हम जाएंगे, ये लिखा है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। इसका शॉर्टकट कमांड है TR। जैसे ही हम उसके पास ले जाते हैं माउस को, शॉर्टकट कमांड भी हमें दिखाता है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ कॉर्नर तो जैसा वो अपना नाम बता रहा है बिल्कुल वैसे ही है। सॉरी, मैं पहले एक वॉल सिलेक्ट करूंगा, आफ्टर दैट आई एम सिलेक्टिंग द अदर वॉल। ये दूसरी वॉल को सिलेक्ट करूंगा। तो इसने क्या किया, इस तरह से कॉर्नर सिलेक्ट कर दिया, कॉर्नर बना दिया। सिमिलरली मैं ये वॉल सिलेक्ट करूंगा, दूसरी वॉल सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ये इसने क्या किया, कॉर्नर बना के दे दिया। यथा नाम तथा गुण। कॉर्नर वॉल्स, यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो इसने क्या किया, बाकी की वॉल्स को ट्रिम और एक्सटेंड करके हमारे लिए कॉर्नर सिलेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से हो गया। फर्स्ट वॉल सेकेंड वॉल हो गया कॉर्नर सिलेक्ट, फर्स्ट वॉल सेकेंड वॉल हो गया वॉल का कॉर्नर क्रिएट। करेक्ट। तो ये बिल्कुल आसान था, कैसे करना है आप लोगों को ख्याल आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में बिल्कुल ट्रिम जो है एक्सटेंड टू कॉर्नर के बिल्कुल बगल में एक और कमांड दिया हुआ है, ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। जैसा कि नाम बता रहा है सिंगल एलिमेंट, इट मीन्स ये एक एलिमेंट को ही ट्रिम या एक्सटेंड करके देगा आपके लिए। मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मुझे ट्रिम या एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये वॉल सिलेक्ट की, सेकंड वॉल यहाँ पे सिलेक्ट की। ये देखिए इधर जो हिस्सा था वो क्या हो गया, ट्रिम हो गया। करेक्ट। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड पर क्लिक करता हूँ वॉल के, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा था वो ट्रिम हो गया। करेक्ट। अगेन वॉल सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं लेफ्ट वाला हिस्सा पर क्लिक करूँगा तो राइट वाला हिस्सा जो है वो ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए। करेक्ट, बिल्कुल आसान है। अगेन ये सिंगल एलिमेंट कर रहा है, मुझे बाहर ऐसे मैं एक ही वॉल को सिलेक्ट करके सटासट एक साथ सारी वॉल्स जो है ट्रिम या एक्सटेंड नहीं कर सकता। अब मैं फिर से इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर की तरफ मतलब राइट हैंड साइड की तरफ मैं क्लिक करता हूँ वॉल की, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा जो है वो ट्रिम कर देगा। तो ये बिल्कुल आसान फीचर है। अब इसमें और मल्टीपल में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर से अंडू दे देता हूँ। ये ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट के बिल्कुल बगल में है ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। ये क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि मुझे ये जो है जिस वॉल के साथ मुझे ट्रिम या एक्सटेंड करना है उसे सिर्फ एक बार सिलेक्ट करना है। करेक्ट। मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ ताकि राइट हैंड साइड वाला हिस्सा ट्रिम या एक्सटेंड हो जाए। ये देखिए हो गया। अगेन इस दूसरी वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मुझे बार बार जाकर के इस वॉल पे क्लिक नहीं करने की ज़रूरत है, एक ही बार मैंने ये वॉल सिलेक्ट किया और जितनी मर्तबा मैंने इन वॉल्स को सिलेक्ट किया उतनी मर्तबा क्या हो गया, ये हिस्सा हमारा ट्रिम हो गया। अब
सिमिलरली हम इस तरफ देखते हैं, इस वॉल को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से पे ये क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, हो गया ट्रिम एक्सटेंड। करेक्ट। अब मान लीजिए एक्सटेंड करना है, सिलेक्ट कीजिए वॉल को। मैं सेंटर से भी, ये देखिए रेफरेंस लाइन सेंटर का दिखा रहा है, वो भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इनर साइड या चाहूँ तो आउटर साइड। इट डिपेंड्स ऑन यू, योर प्रोजेक्ट एंड योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या चीज़ कैसे चाहिए वो बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। चाहे तो आप वॉल की सेंटर लाइन सिलेक्ट करें, चाहे तो आउटर और चाहे तो इनर। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आउटर लाइन सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे ये एक्सटेंड करनी है वॉल, तो मैं क्या करूँगा, इस वॉल पर सिलेक्ट करूँगा, ये वॉल एक्सटेंड हो गई। अगेन इस पर सिलेक्ट करूंगा, ये वॉल सिलेक्ट एक्सटेंड हो गई। एंड द थर्ड वन, तो ये वॉल भी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ट्रिम एक्सटेंड जो कि शॉर्टकट कमांड थी, यहाँ पे क्लिक किया, वॉल सिलेक्ट की, सिलेक्ट ट्रिम, ट्रिम। करेक्ट। इसको दूसरी तरह से भी मैं आप लोगों को समझा के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई लाइन वर्क कर रहा हूँ, DL करके मैंने ये लाइन मेरी ड्रॉ कर दी, सपोज कुछ ऐसा मैंने शेप बना दिया। करेक्ट। अब मैं फिर से जाता हूँ ट्रिम एक्सटेंड पे, ये मैंने ट्रिम एक्सटेंड लिया, दिस लाइन, देन सेकंड सिलेक्ट दिस लाइन। दोनों लाइन को मैंने बारी बारी सिलेक्ट किया, देखिए क्या हो गया, इतना लाइन ट्रिम हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट पहली लाइन, सिलेक्ट दूसरी लाइन, हो गया। फिर से मुझे कॉर्नर बनाना है, फर्स्ट सेकंड, ये देखिए हो गया, फर्स्ट सेकंड, सॉरी, ये इस तरह से मेरा हो गया। ये वाला हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ। करेक्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, एक मैंने टी शेप जैसा बना दिया लाइन वर्क से। तो ये ट्रिम और एक्सटेंड बहुत ही आसान कमांड है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको ये आता जाएगा। ठीक है, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल वाला लीजिए आप, अगर मल्टीपल है तो आप मल्टीपल वाला लीजिए। यदि आपको कॉर्नर क्रिएट करना है तो आप ये ट्रिम और एक्सटेंड कॉर्नर वाला। करेक्ट। इसके अलावा बिल्कुल इसके ऊपर जो है यहाँ पर स्केल, स्केल कमांड दिया है, यह क्या है देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक रूम बना रखा है, इसे मुझे यदि स्केल करना है तो ये जो स्केल कमांड है जिसका शॉर्टकट है RE, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ग्राफिकल और न्यूमेरिकल दो ऑप्शन है। ये ग्राफिकल क्या है पहले ये देखते हैं। ग्राफिकल में कुछ नहीं है, मैं जो भी पॉइंट पहले सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कि मैं ये एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने दूसरा एंड पॉइंट लिया। करेक्ट। और उसके बाद में मुझे कितना स्केल करना है, मुझे 50 फीट तक ले जाना है, 64 फीट तक ले जाना है, कितने फीट तक ले जाना है। मान लीजिए मुझे 55 फीट तक ले जाना है, तो मैं यहाँ पर फिगर भी डाल सकता हूँ। ये हो गया मेरा स्केल बड़ा। अगर मुझे ऐसे नहीं करना है, वापस से मैं स्केल कमांड पे जाता हूँ, एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए 75 फीट करके जो आपको दिखा रहा है, यह डायमेंशन है। अगर आपको मैन्युअली नहीं डालना है तो आप इस तरह से इसको घटा या बढ़ा या घटा सकते हैं कि मान लीजिए मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये 23 फीट पे ले जाना है, तो ये स्केल घट जाएगा। ठीक है। तो स्केल कमांड में जाने के बाद में ग्राफिकली, इट मीन्स कि आपको जो आपकी ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको ये ग्राफिकली बोलता है। छोटा करना है बड़ा करना है वो आप पर निर्भर करता है। करेक्ट। अब दूसरा क्या है, इसमें स्केल पर गए, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है जो है न्यूमेरिकल। व्हाट इज न्यूमेरिकल, मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल पर क्लिक किया, ये देखिए स्केल के अंदर ये वाला जो पोर्शन था जिसपे हम नंबर लिख सकते हैं वो ग्रेड था, लेकिन अब वो एडिटेबल हो गया है। इससे पहले वो एडिटेबल नहीं था। तो यदि मान लीजिए मैं लिखता हूँ मुझे स्केल चाहिए 4 गुना, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जिस पॉइंट से मुझे 4 गुना चाहिए उस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। मुझे इस कॉर्नर के एंड पॉइंट से चाहिए तो मैं एंड पॉइंट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया जो ये था 4 गुना स्केल हो गया। अगेन मैं यहाँ पर स्केल में जाता हूँ, न्यूमेरिक, फिर मैं करता हूँ मुझे 2 गुना और बड़ा कर दो भैया। कहाँ से कर दो, तो इस पॉइंट से कर दो। मैंने क्लिक कर दिया, ये और 2 गुना बढ़ गया।
अब मान लीजिए मुझे छोटा करना है, फिर से मैं जाता हूँ स्केल पर, न्यूमेरिकल। अब मैं बोलता हूँ मुझे इसका जो है चौथा भाग चाहिए, 0.25। कहाँ से चाहिए भैया? तो मुझे चाहिए यहाँ से। ये देखिए छोटा हो गया, और छोटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल 0.25 अगेन। जिस पॉइंट से चाहिए आप उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर कॉर्नर वाला एंड पॉइंट ले रहा हूँ तो आपको भी वो लेना है। आप अपने प्रोजेक्ट के आधार पर आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 0.25 यहाँ पर ले रखा है न्यूमेरिकल के अंदर। अब मैं एक कॉर्नर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए और छोटा हो गया। करेक्ट, न्यूमेरिकल 0.25। अब मुझे मान लीजिए कि इस पॉइंट से चाहिए, तो ये देखिए इस पॉइंट से ले लिया, अब ये और छोटा हो गया। करेक्ट। तो ये है स्केल, किस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, किस तरह से आप ग्राफिकल से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन टूल्स में किस तरह से आपको ट्रिम या एक्सटेंड करना है, किस तरह से आपको जो है स्केल का कमांड यूज़ करना है, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप इसको करिएगा। यदि आपको प्रैक्टिस में कोई भी तकलीफ़ या परेशानी आती है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बाय बाय, सायोनारा, साइनिंग ऑफ। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टाटा।